हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। मैं अगर कुछ साथियों को ब्लॉक कर दूं। आ जाओ आ जाओ। करें मैं शुरू। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में गामले के डोड़ा मौसम में फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट से। सो मेरा तो धुन थी, फिलहाल धूप निकल रही है जमानो तकड़ी वाली। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी 5 क्लासेज हो चुकी है। आज हमारी 6ठे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, जितने भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, जितने भी हमारे संरक्षित जीव अभ्यारण्य है, जितने भी हमारे प्रजनन के अंदर है, 4 टॉपिक आज की क्लास के अंदर फिर से निपटाएंगे भाई। जैसे आपने कल वाली क्लास के अंदर 4 टॉपिक निपटाए थे, उसी टाइप से आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 4 टॉपिक निपटाने का काम करेंगे। ठीक है जी, निपटा दो। अच्छा है काम है, बुरा काम तो को नहीं। मना तो नू सोची भाई कि मैं जितना जल्दी हो उसको तारा सिलेबस पूरा करवा दूं, जितना जल्दी हो उसका। ठीक है, हरियाणा जी के जैसे पिछली बार आपने 52-53 क्लास आपने हरियाणा जी की पूरी करी थी, उसका पछा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी थी वह अलग रहेगी थी 23 क्लास की। मोटे मोटे तो हम खुद लगा सको भाई हो गए होंगे 74-75 क्लास। तो ठीक, इतनी क्लास हम अपनी हरियाणा जी की पूरी थी। इस बार मेरी उम्मीद यह है कि मैं लगभग जो 51 टॉपिक वाइज क्लास थी उनना मैं मतलब कुछ कम क्लास का मैं निपटाऊं। ठीक है, ताकि एक एक टॉपिक का ऊपर आप ज्यादा समय वेस्ट ना करा। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, आ जाओ। पहला लेट हूं मैं। हाँ, 80 नया डिस्ट्रिक्ट बन गया भाई, हिसार से अलग हो गया है। हिसार हांसी का भाईचारा खत्म हो गया भाई। है भाई, बुरा है काम हुआ है यार, यो भी यार। चलो कोई बात नहीं, एक दिन सब चले जाते हैं, जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं, है? तो मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें पहले तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड प्रश्न अब की बार जो तुम्हारा सीईटी 2025 और 26 जुलाई के पहले दिन पहली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है भाई जो कि वो था, के नाम था रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट या जो आदर भूमि जो स्थल है, विश्व आदर भूमि स्थल, ठीक है, उसकी मान्यता से प्राप्त है। ठीक है, यह प्रश्न आया था सर। एक वीडियो ALMS पर वीडियो बाय बैच चला रखे और कैसे बनाऊं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चलो पढ़ते हैं भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितने हैं? हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई। टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी, कौन कौन से हैं ये? एक तो बस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, आप लोग बोलो जहां पर ये तो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य नहीं है, इसको बोलते सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है जी, उसी टाइप से दूसरा है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ये राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या कि इनके हम लोग अक्सर वन्य जो उद्यान लगा देते हैं, लेकिन है ये राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों। तो ये मत समझ लेना भाई आपका भाई मैंने ये बोल दिया कि भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य तो भाई पक्षी अभ्यारण्य, नो, ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला हुआ है। तो ये 2 है, दोनों हरियाणा की अपोजिट दिशाओं के अंदर है। अपोजिट का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूं भाई, जैसे मान लिया ये हरियाणा का मैप है। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है ना, ऊपर नॉर्थ क्यों बना दिया ना, ऊपर पूर्व बना दिया ना, एक सेकंड रुको।
ऊपर ईस्ट है तुम्हारा, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब इसके अंदर चलो ऐसे नहीं होगा भाई रे, पूरा उसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा क्योंकि भारत का नक्शा हिसाब से चलना पड़ेगा ना। नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या हमारा, जैसे हरियाणा का जो ये निचला हिस्सा ना गुड़गांव की तरफ साउथ, इस तरफ तो मिलता तुम्हें सुल्तानपुर वाला, सुल्तानपुर। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ वाला, यहां पर यमुनानगर के पास मिलता तुमको कालेसर वाला। यानी दोनों अपोजिट दिशा में, इस तरीके से याद रख लो। हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों अपोजिट दिशा का में, एक तलीमा एक ऊपर जमा। चीजें समझ में आई? ठीक है जी। तो पहले नंबर वाला करेंगे। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नंबर पे कौन सा? पहले नंबर पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यह हमारा क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है भाई। ठीक है जी, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब समझ गया ना, नेशनल पार्क एक तरीके से, यानी सरकार, केंद्र सरकार के अंडर आते ही हैं, लेकिन बन रहे हरियाणा के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है। कहां पर ये जी फर्रुख नगर के अंदर है। अभी याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। फर्रुख नगर के अंदर है। फर्रुख नगर कहां पर है जी? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। अब इसको याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखो, सुल्तान था, देखिए सुल्तान फिल्म सलमान खान वाली, ठीक है, उसका मैं सुल्तान के कुश्ती खेलना सीखना चाहे है, ठीक है, लेकिन उसका गुरु है जो, उसका स्वभाव कैसा था? बड़ा ही रूखा स्वभाव था। ठीक है, उसको कुश्ती नहीं सिखाना चाहता, उन्होंने कहा तू बूढ़ा हो रहा है, तेरा कुश्ती खेलना बस की बात कौन है। ठीक है, तो यानी कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी, घुस गई। अब इसकी स्थापना कब हुई? ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो साल 1971 के अंदर, 1971 के अंदर क्या है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एक नेशनल पार्क है, इसकी आपकी स्थापना हुई। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई? इसकी स्थापना करी गई डॉक्टर सालिम अली के द्वारा। डॉक्टर सालिम अली। सालिम अली कौन थे? ये पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, मतलब मेनली पक्षियों के ऊपर ये है रिसर्च करते थे। दोबारा स्थापना आपने पुरानी बुकों के अंदर भी, छोटी क्लास के अंदर थे, आपने हिंदी की किताब के अंदर पढ़ा हुआ। जैसे भाई मैं था जब उस टाइम तो था हिंदी की किताब के अंदर भाई पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली। ठीक है, तो ये जो सालिम अली थे, ये कहते पक्षियों के वैज्ञानिक थे, ये पक्षियों के ऊपर रिसर्च करते थे, पक्षियों को बचाने का काम करते थे। तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी कि हाँ भाई जितने भी पक्षी हैं हरियाणा का, मैं उन सभी को बचाने का मैं काम करूंगा, उन आर्डर रखा करूंगा, इस अभ्यारण्य का मैं उनकी प्रोटेक्शन करा करूंगा, उनका खान पान की और सारी अरेंजमेंट मैं करा करूंगा। ठीक है, तो सालिम अली साहब, सालिम साहब को क्या है? सलाम है भाई कि वो क्या स्पेशल पक्षियों के लिए इतना करने लग रहे थे। इस तरीके से याद रह जाएगा। हाँ जी, याद रह जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि भाई ठीक है भाई, ये इस टाइप से हो गया। अब इस चीज को फेमस किसने करा? भाई 1971 में सालिम अली ने इसकी स्थापना कर दी। फिर अगले ही साल 1972 के अंदर पीटर जैक्सन नाम का एक अंग्रेज आया था हरियाणा के अंदर, मतलब भारत के अंदर हरियाणा के अंदर आया एक अंग्रेज जिसका नाम था पीटर जैक्सन। उसने देखा कि ओ भाई सालिम अली तो यार बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है, बस स्पेशल पक्षियां दी बचाने खातिर इतना योगदान देने लग रहा है, इतना काम करने लग रहा है। तो उसने क्या था, इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे उठाया कि हाँ भाई एक सालिम अली नाम का एक व्यक्ति है भारत के हरियाणा के अंदर, और वो इस टाइप से पक्षियों को बचाने के लिए स्पेशल उसने इस टाइप से चीजें कर रखी हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा उसने काम किया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे शो किया? तो पीटर जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था। पीटर जैक्सन ने साल 1972 यानी इसी से अगले साल 1972 में इसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शो करया। किसको शो करया? इस अभ्यारण्य को, पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसने दिखाया कि हाँ भाई इस टाइप से भी कुछ लोग हैं जो कि धरती के ऊपर इस चीज को, मतलब पक्षियों को बचाने का काम करने लग रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम बच्चों के डाउट है। ठीक है, मैंने पिछले बार जीके के अंदर भी करवाया था, उस टाइम भी बहुत सारे बच्चे का डाउट था। अब की बार भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट हो, इस डाउट को मैं दूर कर देता हूं तुम्हारा। नेशनल पार्क का दर्जा, भाई इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला?
क्योंकि बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारा नेट है, नेट पे हर जगह कहीं पर कुछ लिख रखा, कहीं पर कुछ लिख रखा, हर जगह अलग अलग लिख रखा, और मैंने बकायदा बताया भी था, विस्तारपूर्वक समझाया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट रह गया। नेशनल पार्क का दर्जा आपको कई बुकों के अंदर 1989 मिलेगा, ठीक है जी, कई बुकों के अंदर आपको 1991 भी मिलेगा, ठीक है जी। ये दो आपको लिखे हुए मिलेंगे अलग अलग बुकों के अंदर। 1989 के अंदर भाई इसको सिर्फ मतलब नेशनल पार्क का दर्जा मिला कि हां भाई इसको नेशनल पार्क हम लोग घोषित करेंगे। जैसे आपने देखा कल सीएम साहब ने घोषणा करी थी, कल कितनी तारीख थी, 16 दिसंबर थी, 16 दिसंबर को सीएम साहब ने घोषणा करी भाई आज से एक नया जिला बनाएंगे, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये वही तारीख थी 1989 के अंदर इसकी घोषणा करी गई कि हां भाई इसको नेशनल पार्क हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क के लेवल पर जो मतलब सरकार से जो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं ऑर्डर पारित हो गया, और 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क के लेवल पर इसको विकसित कर दिया गया, ठीक है। तो नेशनल पार्क का अगर आपसे पूछे भाई दर्जा, फाइनली दर्जा कब मिला कागजों के हिसाब से 1991 है, लेकिन घोषणा पूछ लेगा तो 1989, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, अभी भी बताने लग रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले नेशनल जो पार्क की जो घोषणा करी गई 1989, दर्जा मिला 1991, ठीक है, तो इस चीज को ठीक कर लेना भाई, अपडेट कर लेना। बहुत सारे बच्चों के डाउट था पिछली बार जब मैंने करवाया था, तब भी बहुत सारे साथी लोगों थे ना जी 1991 आपने गलत करवा दिया, तो भाई वो गलत नहीं था, घोषणा 1989 में करी थी, दर्जा 1991 के अंदर मिला, ठीक है। तो इसको कह रहे हो 1991 ई का है बे, एक और नया नेशनल पार्क आ गया हरियाणा के अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है जी। अब इस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई, खासियत के इसकी? इसकी खासियत यह है भाई हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर। वॉच टावर क्या होता है? वॉच टावर का मतलब ऐसा टावर जिसका ऊपर का पूरा पूरा अभ्यारण्य दिख जा कि हाँ भाई कड़प कौन सा पक्षी के कर है, कौन से जीव जंतु के कर है, कदे कोई और जानवर तो घुस नहीं गया, मतलब स्पेशल एक निगरानी के लिए एक टावर बनाया गया है। वो कहां पर आपको सिर्फ एक ही पक्षी अभ्यारण्य के अंदर या एक ही नेशनल पार्क के अंदर मिले, वो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा वालों की बात होने लग रही सिर्फ, ठीक है। तो यानी हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी कहां पर, इसी के अंदर है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। सेकंड चीज जो कि अब की बार सीईटी के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी आपके पहले दिन पहले शिफ्ट के अंदर, भाई हरियाणा के एकमात्र ऐसे मतलब कि पार्क के बारे में, उद्यान के बारे में बताएं जिसको मतलब विश्व आदर भूमि की रामसर साइट में शामिल किया गया है, या जिसको विश्व आदर भूमि का दर्जा दिया गया है। ऐसा कौन सा पार्क हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न अब की बार सीईटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है, 26 जुलाई की पहले दिन की पहली शिफ्ट के अंदर। यकीन नहीं होता, आप लोग खोल के देख लो पेपर, ठीक है। तो वो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। मैक्सिमम बच्चों का सही था क्योंकि सभी साथी पढ़ के गए हुए थे, जिन्हें नहीं पढ़ रखा तो इसका मतलब मैं और ठोकिया तो न्यारी बात से, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या, इसकी खास बात क्या है? इसे विश्व आदर भूमि, इसे विश्व आदर भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आदर भूमि की रामसर साइट, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, दिया गया है। बहुत खासियत है भाई, पहले बताने लगे हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब की बार पूछा गया है सीईटी के अंदर। हो सकता है कि ग्रुप डी के अंदर भी दर्शन दे देश डालेगा घूमदा फिरदा, ठीक है जी। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है भाई जो विदेशी पक्षी है। अब क्या होता है, अब जैसे मान लिया विदेशों के अंदर ठंड ज्यादा हो जाए, तब क्या गर्मियों के मौसम के अंदर अपने यहां पर पक्षी आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है विदेशों के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए तो पक्षी ट्रैवल करते करते अपने यहां पर आ जाते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है भाई। यहां पर मान लो अपने पास ठंडा मौसम मिल जाए तो उस केस के अंदर क्या अपने यहां पर आते हैं पक्षी साइबेरियन सारस, ठीक है। साइबेरियन सारस नाम के पक्षी वो इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि यहां पर इनको और भी पक्षी मिल जाते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। तो सर्वाधिक विदेशी पक्षी कौन से? साइबेरियन सारस भी आपके यहीं पर आते हैं। अगला पेज पर लिखवा दूं, सर्वाधिक विदेशी पक्षी लिखेंगे सभी साथी, सर्वाधिक विदेशी पक्षी, विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस भी
यहीं आते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया तुम्हारा पूरा, इससे बार तुम्हारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का कुछ भी नहीं पूछेगा भाई, इस बात की मेरी गारंटी है। साइबेरियन सारस, हाँ ओके। दोबारा से एक बार रिवाइज करें मोटा मोटा, देखो सीधी सी चीज, सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर टोटल कितने आपके राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है जी। ठीक है, पहला कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, स्थापना कब हुई? साल 1971 के अंदर। किसके प्रयासों के? सालिम अली साहब को हम लोग सलाम ठोकते हैं, उनकी वजह से पीटर जैक्सन ने अगले ही साल 1972 के अंदर इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाया। ठीक है जी, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में, लेकिन 1989 के अंदर उसकी घोषणा करी गई थी। ठीक है जी, इसके अलावा और इसकी खास बात क्या है? यहां पर क्या आपके साइबेरियन सारस नाम के पक्षी आते हैं। दूसरा, इसको भाई विश्व आदर भूमि की रामसर साइट के अंदर शामिल किया। तीसरा, हरियाणा का एकमात्र वॉच टावर भी इसी के अंदर है आपका। तो ये 3 इसकी मेन खासियत है। एक और चीज आप याद रखना, इसका एरिया भी, एरिया में आपको लिखवाना भूल गया, एरिया इसका 1.43 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, 1.43 वर्ग किलोमीटर का हमको इसका एरिया देखने को मिलता है। ओके, पूछा नहीं जाता एरिया, एरिया मतलब आपसे पूछा जाता है कि जैसे हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है कालेसर वाला, जो भी करवाऊंगा। ठीक है, छोटा है तुम्हारा सुल्तानपुर वाला, बस इतना याद रखना, एरिया नहीं पूछता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हरियाणा जिक्के का अलग से बैच बनाओगे क्या? हरियाणा जिक्के का अलग से तुम लोग बताओ, कहोगे तो बना देंगे। चले भाई आगे। कुछ आ गया, 1 सेकंड रुक जाओ। ये तो सरकारी छुट्टी आ रही। चले भाई आगे। ठीक है जी, क्या है? विजय, क्या नाम है वो? विजय यादव। रामसर साइट कब बनाया गया था? सर रामसर साइट भाई इसको 2021 के अंदर बनाया गया था। 2021 के अंदर अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री साहब आए थे हरियाणा के अंदर, उस टाइम इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बाकी कोई आज तक पूछा नहीं, फिर भी लिख लो भाई, अगर आपको इतना बड़ा इतनी डाउट है तो लिख लो भाई कि मेरा पूछ भी ले। ठीक है, इसे विश्व आदर भूमि का दर्जा कब दिया गया? लिख लो ये साल और लिख लो भाई, 2021 के अंदर दिया गया था भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई का। ओके, चलें अब चलें आगे। अब चलते आगे भाई, आगे हमारे पास आता है अब अगला जो हमारा दूसरा आता कालेसर वाला। कालेसर वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, HR का 2nd राष्ट्रीय उद्यान भाई, 2nd राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा हमारे पास? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है जी? ये हमारे यमुनानगर के अंदर है भाई। कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है भाई। इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो भाई, अगर आप यमुना नदी के पानी में नहाते तो आपके बाल सफेद नहीं होंगे, काले बरकरार रहेंगे। ठीक है, तो कालेसर आपका यमुना जो नगर है वहां पर आपका देखने को मिलता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, ये चीज भी एग्जामिनर बहुत बार पूछा। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, सॉरी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष हुई? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल क्या हुआ सर? 2003। हाँ 2003, ये सही है। ठीक है, तो साल 2003 के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, लेकिन ये 2003 के अंदर इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। एज ए वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी? एज ए वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कब हुई थी? थोड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना हुई थी 2003 के अंदर। एज ए वन्यजीव अभ्यारण्य तो इसकी 1996 के अंदर मतलब इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया दिया था 1996 में। जैसे हमने ये नहीं देखा बस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, स्थापना इसकी 1971 में हो रही है।
एज ए राष्ट्रीय उद्यान कब बना ये 1991 के अंदर। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा कालेसर है स्थापना तो इसकी 1996 में होगी थी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, लेकिन इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का जो एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो स्थापित होया वो 2003 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, दूसरी जो चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी वो ये याद रखनी है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है हमारा, जो हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बस 2 हैं, 2 मयो बड़ा है, 46 पॉइंट समथिंग इतने वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, 2 ही नेशनल पार्क है, दोनों आमाता यो बढ़ना है कालेसर वाला। ठीक है, और जो तारा यो दूसरा वाला है सुल्तानपुर वाला छोटा नाम आवा है। तो एरिया के हिसाब से अगर बात कराएंगे तो इसका एरिया ज्यादा है। चीजें समझ में आई, साल याद रहेगा, 2003 डायरेक्ट रटना पड़ा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, वो 1971 था, ये आपका 1996 है। उसकी राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1991 में, इसको मिला 2003 के अंदर। कालेसर आपके यमुना का में ना होगे तो कालासर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से याद रह जाएगा। अब इसकी खास बात क्या क्या है जी, इसकी विशेषताएं देखो भाई। इसकी विशेषता क्या है, इसकी एक खास विशेषता जो कि एग्जामिनर हर बार पूछता है, एक तो भाई जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, ये खास बात है इसके। बस जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण। अरे एक जैसे जंग का कलर को नहीं, जो जर पकड़िया कर अपना, जो लोहा का जर लग गया कर है, थोड़ा रेडिश नेस सा, ब्राउन ब्राउन सा। ठीक है, जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां, ये तीनों टाइप के जो पशु हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई, क्या बोला मैंने? एक तो जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे। सेकंड हमारे पास भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण हो गए। और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास जंगनुमा, जंगनुमा यानी जंग जैसा जिन धब्बों का कलर हो, धब्बेदार बिल्लियां नहीं, यानी रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर के जो धब्बे हो ना, धब्बेदार बिल्लियां, ये आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। बिल्लियां यहां मिलती हैं। ये जो जंगली मुर्गे वाली ये जो लाइन है ना, ये जो भौंकने वाले हिरण, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर कि भौंकने वाले हिरण हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें कालेसर वाले के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी, हमारी दिमाग के अंदर घुस गई। अब यहां पर कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। एक तो जो यहां पर मेन है, एक तो है साल के वृक्ष यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। शीशम के वृक्ष, शीशम के वृक्ष भी यहां पर देखने को मिलते हैं। सारे डाल के पेड़ याद रखने, कई जने सिर्फ 2 रखे हैं, साल और खैर के। ठीक है, साल शीशम के भी हैं, सागौन के भी हैं भाई यहीं पर, सागौन के और एक खैर के वृक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं, के वृक्ष पाए जाते हैं। यह बकायदा पूछा गया आपसे, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे के सोचो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो ही पूछ लेगा आगा, जरूरी को नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि साल और खैर के वृक्ष, भाई इन 2 का बारे में पूछा था, साल और खैर के वृक्ष कहां पर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखने को मिलते हैं, तो कालेसर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ साल खैर याद नहीं रखना, शीशम सागौन के भी पूछेगा पेपर का में। ठीक है, तो पढ़ रखे हो तो बता दो, इन्होंने पूछ ले सागौन के वृक्ष किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिले हैं, ये पढ़ रखा हो तो बता दो, नहीं पढ़ रखे इन 2 रटी जाओगे तो हाँ बूढ़े हो जाएगा पतन, फिर हांडी जाइयो मुंह भाई। ठीक है जी, दूसरी चीज जो अब जैसे ये यमुना नगर के अंदर है, यमुना नगर के अंदर क्या चीज है, यमुना नदी भी है। यमुना नदी की खास बात ये है वो इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है। यानी जैसे मान लीजिए ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बीचों बीच से ऐसे यमुना नदी यहां पर गुजरती है, तो ये यमुना नदी की खास बात है। ठीक है जी, और दूसरी चीज हरियाणा का सबसे संवेदनशील अभ्यारण्य है ये। संवेदनशील का मतलब इसको बहुत ज्यादा उस रिस्क पॉइंट पर रखा गया कि यहां का एक पशु पक्षी भी नहीं मरना चाहिए किसी बाहरी अटैकर की वजह से। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे संवेदनशील अभ्यारण्य प्लस यमुना नदी क्या है यहां के, इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है। लिखेंगे सभी साथी, HR का सबसे संवेदनशील अभ्यारण्य या उद्यान बोल सकते हो आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान, प्लस यमुना नदी इसके बीच से गुजरती है। यमुना नदी बीच से गुजरती है। ठीक है, इस अभ्यारण्य के बिल्कुल बीच से गुजरती है भाई, यानी कि वहां के जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी की सुविधा भी यमुना नदी उपलब्ध करवा देती है एक तरीके से, मतलब बढ़िया फैसिलिटी होगी। ठीक है जी, अब यहां पर जो एक मेन इंपॉर्टेंट है, करंट का आपका प्रश्न समझ लो, ठीक है, उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
मेन चीज है भाई यहां पर मशरूम की कितनी प्रजातियां पाई जाती वर्तमान स्थिति के हिसाब से, और हाथियों के मतलब हाथी कितने हाथी यहां पर वर्तमान में मौजूद हैं, इस टाइप का मतलब करंट का प्रश्न है, हो सकता है आपसे पूछ ले अभी वर्तमान के हिसाब से। तो मशरूम की आपको यहां पर 67 प्रजातियां देखने को मिलेंगी और 15 हाथी वर्तमान में यहां पर हैं। भाई आजकल हमको एक आधा मर जाए नया पैदा हो जाए तो अलग बात है, बाकी वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से करंट का प्रश्न बताने लग रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, मशरूम की 67 प्रजातियां प्लस 15 हाथी देखने को मिलते हैं, 15 हाथी देखने को मिलते हैं। हाथी पूरे हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर ही देखने को मिलते हैं मेनली। क्यों, मैंने इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, क्योंकि हाथी है, हाथी का शरीर बड़ा है, छोटी मोटी नहर में तो कौन नहाया जाता, इसको पूरी यमुना नदी चाहिए, उसके अंदर नहाएगा ये। इस ट्रिक से मैंने आपको याद कराए थे। ठीक है, दूसरी चीज मशरूम की 67 प्रजातियां, तो इसलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो साइंटिस्ट है वो भी यहां पर आते हैं, विदेशों से भी यहां पर क्या है साइंटिस्ट आते हैं, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक भी यहां पर आते हैं मशरूम के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेना, क्या पता आपसे पूछ ले भाई कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक या फिर जो दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो हरियाणा के किस उद्यान के अंदर रिसर्च के उद्देश्य से आते हैं, तो कालेसर के अंदर, क्योंकि यहां पर मशरूम की 67 प्रजातियां देखने को मिलती है, तो इन प्रजातियों के ऊपर रिसर्च के लिए है दूसरे देशों से वैज्ञानिक भी यहां पर अक्सर आते रहते, तो ये चीज भी याद रख लेना। ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हुई। तो हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों मैंने आपको याद करवा दिए। पहले वाला 1971 के अंदर बना, नाम क्या है तुम्हारा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सालिम अली के प्रयासों से बना था। ठीक है, 1991 के अंदर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, 1989 के अंदर मौखिक घोषणा करी गई थी। ठीक है जी, क्षेत्रफल उसका छोटा है, और इसकी पहला वाच टावर भी आपको उधर ही देखने को मिला, रामसर साइट का मतलब विश्व आदर भूमि के अंदर रिजर्व साइट के अंदर शुमार है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था उधर, एक और था ना, किधर गया, वॉच टावर हो गया, विश्व आदर भूमि, और कट गया रहा, एक और था यूरा। सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस भी यहां पर देखने को मिलते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तुम्हारे पास, कालेसर वाला था, यमुनानगर के अंदर, क्योंकि यमुना के पानी में ना हो तो सिर काले हो जाएंगे। ठीक है, स्थापना 2003 के अंदर। वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना, तो 1996 के अंदर ही बन गया था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा ये है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा सुल्तानपुर वाला जो कि गुरुग्राम फर्रुखनगर के अंदर है। विशेषता जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, और आपको जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां देखने को मिलती हैं। साल, खैर, ये दो तो पक्के याद रखना, शीशम और सागौन को भी याद रखना। 4 टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा सबसे संवेदनशील अभ्यारण्य और यमुना नदी आगे बीच से गुजरती है। 67 मशरूम की प्रजातियां, 15 हाथी देखने को मिलते हैं, और इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी यहां पर मशरूम के ऊपर रिसर्च करने के लिए अक्सर आते हुए दिखते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं कि दिमाग के अंदर चीजें सेट होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो हरियाणा के अंदर मैंने क्या बताया था आपके, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, इसके अलावा जो संरक्षित अभ्यारण्य वो भी पढ़ेंगे, और प्रजनन केंद्र भी पढ़ेंगे। यानी 4 टॉपिक हमको पढ़ने, उसके अंदर से हमारा एक टॉपिक हो गया पूरा राष्ट्रीय उद्यान वाला। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक हो गया हमारा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभ्यारण्यों के बारे में। हरियाणा के अंदर टोटल कितने अभ्यारण्य हमको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे और आगे चलेंगे। आ जाओ, एक सेकंड रुको ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई। चलें भाई आगे।
शाबाश भाई शाबाश। हरियाणा के अंदर टोटल कितने हैं भाई? क्या हुआ? हरियाणा जी का सेपरेट बैच कर दें, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई हरियाणा के अंदर टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? हरियाणा में टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं भाई? वन्यजीव अभयारण्य टोटल हमको कितने देखने को मिलते हैं बताएं सभी साथी, कितने हैं भाई? 8 8 8 8। वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। एक जना तो 67 का 67 कड़ता है भाई। वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही है। टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हमारे पास? 8। ठीक है जी। अब इन 8 के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के भाई कौन कौन से हैं, क्या कुछ इनकी खास बात है। ठीक है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? जैसे मैंने पढ़ा भाई हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, नेशनल पार्क कौन सा है, उसी टाइप से हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है भाई? 8 - 1 7 -1 कौन सा हो गया भाई? 7 माइनस कौन सा हो गया? 7 बताने लग रहे कुछ साथी। 8 - 1 7। भिंडावास माइनस हो गया। भिंडावास तो सबसे पहला यार, माइनस कैसे कर रहे हो तुम उसको? बताओ तो तुम, तभी तो बताऊं, मतलब मैंने पता लगेगा यार। सिरसावाड़ा माइनस हो गया। के बनाया दिया वो माइनस करके? अबूब शहर प्रेजेंट में 7 हैं सर। फिर अबूब शहर का के बनाया दिया? नो तो बताओ था मेरे लगे। अबूब शहर मतलब खत्म कर दिया गया अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। वर्तमान में 7 हैं जी, 7 हैं जी। अरे नो तो बता दो, अबूब शहर बना के दिया वो तो मैं मान गया भाई अबूब शहर होगा। अबूब शहर को क्या बना दिया? अबूब शहर लाग रहे हैं मेरा। नो तो बता दो बन के गया हो। अबूब शहर खत्म कर दिया। अच्छा रहा, पिछले साल कर दिया सर अबूब शहर खत्म। अच्छा, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणियों से खत्म कर दिया, सामुदायिक आरक्षित केंद्र बना दिया। ओके ठीक भाई। 2018 में सामुदायिक रिपोर्ट में शामिल कर दिया है सर। ठीक है भाई, ठीक है समझ गया मैं। अभी कुछ नहीं बना, मतलब वो उसकी श्रेणी तो हटा दिया। चलो ठीक है भाई, लिख देंगे आड़े भाई। ओल्ड टाइम पर ओल्ड 8 थे, नए कितने हैं? नए आपके 7 हैं वर्तमान में। नए 7 यानी वर्तमान में आपके पास कितने? 7 वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है जी। अब आते हैं हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? प्रथम, जैसे हमने देखा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सुल्तानपुर। उसी टाइप से प्रथम वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन सा? पहले इसकी बात करेंगे भाई। सबसे पहला वन्यजीव जो अभयारण्य बना वो बना भिंडावास। क्या बना? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये 2 भाई हैं, एक भिंडावास एक खापरवास। ठीक है, दोनों के दोनों भाई हैं। दोनों के दोनों आपको कहां पर देखने मिलते हैं? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। एक भिंडावास है, एक खापरवास है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। तो भिंडावास क्या आपका वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलता है। झज्जर के अंदर 2 हैं, भिंडावास खापरवास। पीछे याद रखो वास आ जाएगा, वास दोनों झज्जर के अंदर। ऐसे ले लो, वास से बन गया बांस कड़ाओ सबसे घनी बांस बदबू कड़ाओगी झज्जर गांव में, क्योंकि झज्जर बिल्कुल दिल्ली का सारा लाग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण की बांस है वह झज्जर गांव में आओगी। भिंडा बांस खापर बांस दोनों के दोनों झज्जर गांव में है। ठीक है, चीजें के लिए हरियाणा का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य। अब जो दिल्ली का सारा लगेगा झज्जर, तो उड़े तो पहला वन्यजीव अभयारण्य बनाओगे, यानी भिंडावास झज्जर के अंदर हमने पहला वन्यजीव अभयारण्य आपका बना दिया। अब ये जो वन्यजीव अभयारण्य इनकी खास बात है, सारे 1986-87 इस टाइम बने थे। जैसे भिंडावास 1986 के अंदर बनया। ठीक है, बनया कब था? 1986 के अंदर। खापरवास पूछे लगा तो 1987 के अंदर, यानी इससे अगले साल।
साल लगभग सारे वन्य जीव अभ्यारण 86-87 इसी गेम के साथ चलने लग रहे हैं। ठीक है जी। अब जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण है, इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी कब दी भाई कि हाँ भाई एक वन्य जीव, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने तो दे दी थी 1986 के अंदर बना दिया था ये, तो केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी कब दी भाई ये भाई वन्य जीव अभ्यारण बन सकता है, तो इसको दी थी आपकी कब, अभी अभी दी है रिसेंटली भाई। ठीक है, ज्यादा पुराना माल नहीं है, 2009 के अंदर, साल 2009 के अंदर इसको वन्य जीव अभ्यारण के रूप में मंजूरी दे दी गई। ठीक है, वैसे बन कब गया था भिंडावास, आपको 1986 के अंदर बना था, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। स्थापना पूछ ले 1986, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी कब दी 2009, तो दिन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। इसका एरिया कितना, एरिया हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं भाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एरिया किसी ने नहीं पूछा, फिर भी वैसे बताने लग रहा हूं 1074 एकड़। ना कोई पूछेगा क्योंकि इतनी ये चीजें इतनी डीप नहीं पूछता है एग्जाम इधर। ठीक है, फिर भी लिख लो भाई, क्योंकि आजकल के मेरा दिमाग सटक जा, पूछ भी ले। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वो भी सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो पक्षी अभ्यारण्य है वो क्या, वो भी रामसर साइट के अंदर शुमार है, विश्वाधर भूमि की रामसर साइट के अंदर शुमार है। तो उसी टाइप से जो तुम्हारा ये भिंडावास है ना, भिंडावास भी क्या है तुम्हारा सेम टू सेम विश्वाधर भूमि जो स्थल है यानी रामसर साइट के अंदर, इसको भी शुमार किया गया है। ठीक है, इसे भी विश्व आदर भूमि की रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। तो देखो कैसे याद रखोगे भाई, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर, उसको भी रामसर साइट में शुमार किया गया। पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया, यानी जो भी दोनों पहले हैं दोनों को रामसर साइट के अंदर शुमार किया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पक्ष मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है जी। दूसरी खास बात, यहां पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, यहां पर एक तो भूरे हंस, भूरे यानी ब्राउनिश ब्राउन, वैसे हंस आपको धोला रंग में देखने मिलेंगे, लेकिन अगर भूरे ब्राउनिश कलर के आपको हंस देखने मिलेंगे, बत्तख देखने ना मिलेगी, लाल लाल बुलबुल देखने ना मिलेगी, किंगफिशर देखने को मिले, तो ये यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां की खास बात क्या है, यहां भूरे हंस, बत्तख, ठीक है, किंगफिशर, बुलबुल और बुलबुल देखने को मिलती है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया ना भौंकने वाले हिरण, ठीक है, जंगली मुर्गे, वो कहां पर थे, कालेसर, यमुनानगर के अंदर। उसी टाइप से याद रखना, भूरे हंस, बत्तख, किंगफिशर और बुलबुल, ये चारों कहां पर देखने को मिलते हैं, हमको भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलते हैं। पक्षियों की टोटल कितनी प्रजातियां मिलती हैं, पक्षियों की 250 प्रजातियां हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। पक्षियों की 250 प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, 250 प्रजातियां हैं यहां पर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, इतनी चीज समझ में आ गई। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले सुल्तानपुर, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले भिंडावास। अब भिंडावास बांस, ठीक है, दोनों एक जैसे नाम है, तो बांस से ही दूसरा बन गया तुम्हारे पास खापरवास। भिंडावास से दूसरा क्या आ गया तुम्हारे पास, खापरवास आ गया। तो दूसरा हमारे पास आ गया खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई ये भी कहां पर देखने को मिलेगा, देखो जहां पर भी बांस आ जाए, बांस का मतलब बांस कहां पर आएगी तुम्हारी, झज्जर के अंदर आएगी। तो यानी ये भी हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखिए, जिले पक्के याद रखना, जिले पक्के पूछेगा। ये भी हरियाणा कहां पर देखने मिलता है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर ही तुम्हारा खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। ये 1986 में बना था, इसी से अगले साल यानी इसकी स्थापना कब हुई, 1987 के अंदर, सारे 1986-87 में बने थे। ठीक है, इसकी स्थापना इसी से अगले साल यानी 1987 के अंदर हमारी इसकी स्थापना भी होगी। अब झज्जर है, दिल्ली के पड़ोस में लगता है, दिल्ली के पड़ोस में क्या देखने को मिलता है, प्रदूषण देखने को मिलता है। तो पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील। ठीक है,
तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हमारा कालेसर वाला भी अत्यंत संवेदनशील था, उसी टाइप से ये भी हमारा अत्यंत संवेदनशील है। दोनों क्लियर हुए। टोटल हमारे पास वर्तमान में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहले 8 होया कर दे, लेकिन अब बहुत सारे साथी कहने लग रहे कि सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, जो कि हरियाणा का मतलब एक तरीके से बहुत खास वन्य जीव अभ्यारण्य था। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ यही बचे हैं 7। ठीक है, 7 के अंदर से हमने 2 कर लिया। पहला भिंडावास, दूसरा खापरवास। भिंडावास सबसे पहले बने 1986 के अंदर, दर्जा मिला इसको 2009 के अंदर मिला था। ठीक है, खास बात 1074 एकड़ का इसका एरिया है। विश्व आदर भूमि ग्रामसर साइट में शामिल किया गया। भूरे हंस, बत्तख, किंगफिशर देखने मिलते हैं। पक्षियों की 250 प्रजाति देखने मिलती है। दूसरा खापरवास हो गया, दोनों झज्जर के अंदर है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आता हमारे पास छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला, ठीक है, छिलछिला यानी कि पानी के छिट्टों ऐसे नहीं करते, छिकिक छिकिक छिकिक, पानी के छिट्टे मार दिए। ठीक है, अब पानी के छिट्टे क्या होते हैं, छोटे बच्चे मारते हैं ऐसे, छी हे मम्मी, छी छी छी, पानी के छिट्टे मार दिए, छोटी बच्ची आस, हा 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 हा। ठीक है, तो यानी पानी के छिट्टे मारोगे तो यानी क्या, छोटे बच्चे खेल, छोटे बच्चे बने सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो गया, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और छोटे बच्चों को अगर आप ज्यादा छेड़ोगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हो जाए, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या हो गया, गेट आ लिया, हाँ भाई कदे में कोई आया गया हो, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई, तुम्हारा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। भाई कौन सा, छिलछिला, याद रह जाएगा। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और है कहां पर, छोटे बच्चों को अगर ज्यादा छेड़ोगे तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा, उसकी मां लड़ने लग जाए तारगेल। ठीक है, तो है कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमको छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। हाँ जी, याद हो गया, बिल्कुल बेसिक सा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारे कब बने थे, 1986 87। एक बार 86 आएगा, फिर 87 आ जाएगा, फिर 86 आएगा, फिर 87 आ जाएगा। यानी इसकी स्थापना भी कब हुई, इसकी स्थापना भी साल 1986 के अंदर हुई भाई। जैसे पहले 86 आ गया भिंडावास के अंदर, फिर खापरवास 87, फिर छिलछिला आ गया, फिर 86 आ गया। यानी 1986 में इसकी आपकी स्थापना हुई। सिर्फ इतना ही याद रखना, और इससे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है जी। उसके बाद आता तुम्हारा, देखो अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में नहीं है, फिर भी आपको वैसे बता देता हूं। ठीक है, चौथे नंबर पर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया भाई, जैसा कि हमें बच्चे बता रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर था, जिस टाइम होया करता, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर था भाई। ठीक है, और इसकी खास बात क्या थी कि ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था, क्योंकि हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वो सिरसा है। ऐसे याद रख लो भाई, हमारा सिर है, सिर की वैल्यू सबसे बड़ी है भाई, हमारा सिर हमारे शरीर में सबसे ऊपर है, तो सिर की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा मतलब एरिया भी सिर का होगा। ठीक है, यानी सिरसा का। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा पड़ता है। अबूब शहर का मतलब भाई शहर जो सबसे बड़ा है, अबू धाबी जैसा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा होगा, यानी सिरसा के अंदर भाई। ठीक है जी, सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। इसकी स्थापना सेम हुई, इसकी 1986। तो अगला कब आ जाएगा, अगला आ जाएगा 1987, यानी इसकी स्थापना कब हुई, साल 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है जी। इसकी खास बात क्या, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन वर्तमान में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया, यानी जिस टाइम अलग होया करता है उस टाइम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर भी लिख लो भाई, के बेरा एग्जामिनर इसना भी मानदा हो वन्यजीव अभ्यारण्य, के बेरा आया जाए एग्जाम का मैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो सका भाई, एग्जामिनर के बेरा भी मानदा हो इसना वन्यजीव अभ्यारण्य, जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और दूसरी चीज, वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी में नहीं है, वर्तमान में इसे वन्यजीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है भाई, हटा दिया गया है। ठीक है, ये लाइन लिख लो अलग से भाई। हो सकता है भाई, देखो मतलब अपना करण में कि मैं जोर कौन पड़ता, मानो यह बात है भाई,
कौन सारे जने के भी इसको वन्य जीव अभ्यारण्यों की श्रेणी से हटा दिया, आपने मान लिया ठीक है भाई हटा दिया, हरियाणा में 8 के बजाय 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भाई लिख लो पढ़ने में कि मैं कौन जानता के बेरा एग्जामिनर इसना इब्बी भी मानता वन्य जीव अभ्यारण्य, जरूरी को नहीं एग्जामिनर भाई अपना डाला अपडेटेड हो, ठीक है। एग्जामिनर के पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा हरियाणा का, इसने अबूब शहर नहीं मान लिया, ठीक है। मानो यह बात तो अपना लिखण में याद करना में कुछ नहीं जानता, ठीक है। एग्जामिनर के मान ले पास तो हम लोग को ये तो कहां से आ गया, क्या हो गया फलाना निमकाना, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हमारे पास जो 5th नंबर आता है, अब आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले पन्ना पर करवा दूंगा, आड़े करवा दूं। 5वें नंबर पे आता है हमारे पास नाहर। नाहर भी लिखा जाता है, कई बार इसको नाहड़ भी लिख देते हैं। नाहड़ या नाहर जो भी लिखो दोनों एक ही चीज है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो सबको पता है ना हारूं भाई, मैं कौन हारूं, राजा नाहर सिंह, सभी को पता है इनके बारे में भाई, मैं नहीं हारूंगा चाहे कितनी मूंगफली रेवड़ी दे दे, मैं कौन हार मानो, ठीक है। यानी रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं राजा नाहर सिंह, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य या नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना भी सेम 1987 के अंदर, इसकी स्थापना भी सेम, मैंने बताया ना सारे 1986-87 के अंदर हुए थे, यानी वही सेम 1987 के अंदर इसकी स्थापना, ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखता है, ठीक है जी। अब ये मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, पुराने टाइम के अंदर जब हरियाणा की हिस्ट्री थी, हरियाणा के इतिहास के अंदर, ये जो एरिया ना जहां पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य बन रहा है, इस एरिया के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं था। उस टाइम एक नवाब होते थे जिनका नाम था मोहम्मद इक्तदार खान, ठीक है। उनका मतलब चरागाह था, ये चरागाह मतलब आपके डांगरा ने चराया करता है, ठीक है। तो ये चीज पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव जो कि मतलब वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य लेकिन पुराने समय के अंदर नवाब इक्तदार खान का चरागाह था, तो वो कौन सा था, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। लिखेंगे पुराने समय में नवाब इक्तदार खान का चरागाह था, कौन सा था, ये आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई जी। कहां का नवाब था, यही चीज तो बताने भूल गया, कहां का नवाब था, ये दुजाना का, दुजाना उस टाइम जगह थी रेवाड़ी के पास, ये जगह दुजाना, ठीक है, दुजाना नाम की जगह थी, दुजाना का ये वो था नवाब, ठीक है। और इसका चरागाह था, ये आपके डांगरा चराया करता, ठीक है जी, चीज समझ। आड़ कौन कौन से जीव जंतु देखने ना मिले हैं, आड़ तो हमारा सियार देखने ना मिलेगा भाई, ठीक है, लोमड़ी देखने ना मिलेगी, नील गाय तो हमारे खेतों में भी देखने ना मिल जाए भाई, ठीक है, नील गाय, ये सारे जीव जंतु आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, काले भूरे तितर रैंड बैंड सारा सो दाड़े देखने ना मिलेगा। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर है, दिमाग के अंदर घुस गई जी, घुस गई। इनको करो ब्लॉक करो भाई, मेरा नो कौन समझ मान दी, ये पढ़ दे क्यों कोनी, क्यों, क्योंकि इन्ना सारी सुविधाएं मिलने लग रही हैं, जिनके घर के इनका मारा पाछा पर लठ सुबेरा इन्ना घर तबार काट दे, जाओ कमा के ले आओ, तो ये सारा सौदा पड़ेंगे, इन्हें भी सारी फैसिलिटी मिल रही है, घर क्या ना मोटरसाइकिल दे दिया, इनका पाछा तड़ा है, हाथ में इनका आईफोन धर दिया है, क्यों पढ़ेंगे ये, मानो यह बात, पूरा रिचार्ज करवा रखा है, पूरा नेट का रिचार्ज करवा रखा है, इन्हें ऐसी तीसी करी पढ़ाएगी, मानो यह बात है। सही बात है, मजाक की बात नहीं, खोल ही रहता न पंचकुला, हाँ पंचकुला करवावा, इतना टेंशन ले, यह बात सही है, कदे तुम मजाक में ले रहे हो कि हाँ ना बनू मजाक करे हैं, तमारे देखे गणे खरे के जने और तादे बताऊं पढ़ाई सबसे आसान काम है, अगर तुम लगता हो ना कि पढ़ाई करना तम कि मतलब क्या मुश्किल है भाई, तुम खुद सोच के देखो, एक तरह अच्छा लाइब्रेरी अच्छे एसी में बैठे हो, ठीक है, आज से अपना मतलब ये चलो सर्दियाँ मौसम मतलब गर्मी का एहसास भी है लाइब्रेरी में, आज से तो सुंदरी भी दिख जाए हैं, और जितनी सुंदरी है ना सुंदर भी दिख जाए हैं, मतलब नो बढ़िया वो भी है भाई, अट्रैक्शन का सिस्टम भी है, आराम तक कुर्सी पर बैठना है और किताब पढ़नी है, अनु को उस किताब पढ़ोड़ा मतलब अपना पेपर दे के आना है, कितना आसान काम है, खुद सोच के देखो। अन्नी सुबेरा तारा पाछा मारो लठ है और मजदूरी पे भेजो, चौक पर खड़े कर दो इन्ना, चलो मजदूरी पहुंचो मजदूरी,
और तार पे ईंट डुआवे और क्रेशर मसाला बनवाओ धरती और वो जुबा बैंगनी खुआओगे वो राजश्री और विमल वामल और फिर दो तीनों मालिक सुना होगा यहाँ से सही नहीं खोदे, यहाँ पर ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा, विमल बार तू क्या अगर फलाना ढिमकाना, फिर आओगा था अपना स्वाद पटन में को नहीं आता अपना स्वाद जिदे काबू में आओगे था कहूँ आग्रह करूंगा मैं अंकल आंटियां था मेरे सभी अंकल आंटियों से विशेष मतलब कि आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इनका इलाज ऐसे ही करो, ये ना पढ़े ना इनका मारा करो सुबह सुबह पच्छा पर लठ है और लठ मार के इनका हाथ में करनी दे दिया करो और बसोली दे दिया करो और कसी दे दिया करो, ऐसी बार भेजो चल मजदूरी करके आ जा कमा के लेके आ मैं कौन खुआऊँ, फिर आऊँगे काबू में जिस दिन ना दिखाएं किताब और डेडलाइन धर दो 3 साल का मैं नौकरी मिल गई तो ठीक है नहीं मजदूरी करवाएंगे, आप आ जाइए कल यहाँ बाजगी सारा सौदा पढ़ेंगे सारा सौदा करेंगे नू बिना कौन पढ़ाएंगे। अड़क कमेंट में मेरे बेटे ले बकवास कोई किसी छोरी हेलो हाय हु को हेलो नू क्यों ना पढ़ ले भाई कि मैं नौकरी नाकरी लग जाए बात पड़ जाएगी नहीं पाछा ये हेलो हाय उसका तो ब्याह हो जाएगा, डार्लिंग का तो मजाक की बात नहीं, तेरा ब्याह भी को नहीं होगा कड़े तो सोच रहे छोरिया ना कोई दिक्कत को नहीं होती भाई कदे हमने सोचो हो छोरिया नहीं 1% भी दिक्कत है, चाहे जमा बुंडी था बुंडी और चाहे जमा सुतरी था सुतरी हो उनका ब्याह हो जाएगा आराम था, क्योंकि छोरिया की तो कमी है, छोरे दोनों का भाई किसी आने दो कोई दिक्कत को नहीं, घर का काम करवाना मुश्किल हो रहा है बस ब्याह करवाए दो बस छोरी होनी चाहिए, छोरे दोनों कहाँ है तो छोरे ने तो कोई दिक्कत है कौन भाई उनका ब्याह हो जाएगा काम आप उनका लोग करेगा आप ले आओ कमाए की कड़े तक के में ले आना हो दिक्कत तामना होगी लोग आए कौन देव कमाएगी तार लगे फिर हंडोगे टिक्की बिंदी के रुपये भी कहोगे पापा 10 रुपये दिए मेरी लुगाई खतर टिक्की लानी बिंदी 10-20 मत आओ भी कौन टिक्की बिंदी 200-300 की तो लिपस्टिक की डंडी आओ है इतनी सी 1 इंच की डंडी 250-300 ये तो सस्ते में सस्ती बताई है, महंगी तो 5-5 हज़ार की आओ है, ठीक है पाछा पैट जाएगा खर्चे पड़न में ये तो हांड है 32 मुंह बनाई गूंसा लिकड़ी जाएगा उड़ा आगे आ जाओ भाई। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पास कौन सा है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बीड़ भी बोल देते हैं इसको बीर भी बोल देते हैं, ठीक है लिखेंगे सभी साथी बीड़ बोल लो या फिर इसको बीर बोल लो दोनों ही सही है, ठीक है शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है बीड़ शिकारगढ़ यानी बीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है, शिकार आप किस चीज का करते हो, शिकार आप पहली चीज तो बताओ शिकार किस चीज से करते हैं आदमी पंजे से, अपने ये जो पंजे हैं इन नाखूनों से शिकार करता है, ठीक है यानी पिंजोर कालका के अंदर ये आपका है। दूसरा पंचकुला और शिकार दूसरे तरीके से कैसे करता है, कुल्ला बनो पंच मारेगा पट शिकार हो गया ठीक है तो यानी शिकार आदमी कैसे करेगा अपने पंजों से, यानी पंजों के साथ पूरा जोर लगाए यानी पिंजोर कालका के अंदर है ये, और पिंजोर कालका है कहां पर तुम्हारे पंचकुला के अंदर है, तो कैसे याद रखोगे आदमी कुल्ला ऊपर नु पंच मारा नु पट शिकार हो गया भाई बस अपने पंजे कटो देन पूरा जोर लगाएगी, ठीक है पिंजोर कालका पंचकुला के अंदर तुम्हारा कौन सा है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी भी सेम स्थापना वही 1987 मैंने बता दिया सारे 1987 के देन है ये, स्थापना कब हुई इसकी साल 1987 के अंदर भाई, नवनीकृत कब किया गया, नवनीकृत का मतलब इस्ती नया रड़ा दिया गया भाई, ठीक है तो मैं शादी गया थी नया रड़ाया करें नुवेस्ती भी नया कर दिया भाई, ठीक है इसको नया कब किया गया, इसको नया किया गया साल 2001 के अंदर भाई, ठीक है साल 2001 में इसको नया रड़ाया दिया गया भाई, किसको बीर शिकारगढ़, इसका नो कुल्ला मारा पंचपट देसी, ठीक है अरे नया हो गया वाह भाई वाह 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 वेरी गुड अगली चीज ये जो हमारा बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसी के अंदर में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलता है, अभी मैं आगे करवाऊंगा जब प्रजनन केंद्र वैसे आपको बताने लिख रहा हूं लिख लो आगे करवाऊंगा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर पंचकुला के अंदर, ठीक है लेकिन वो इसी के अंदर है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी यही मिलता है, ठीक है जी। और गिद्धों के अंदर एक गिद्ध की प्रजाति जिसका नाम है गिप्स प्रजाति के गिद्ध,
गिब्स प्रजाति के गिद्ध भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं सर्वाधिक, याद रखना प्रजाति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिब्स प्रजाति के गिद्ध, प्रजाति के जो गिद्ध हैं वो यहां पर क्या आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक कौन से? गिब्स प्रजाति के गिद्ध, गैसे गिब्स गैसे गिद्ध, ठीक है, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ टॉपिक दिमाग के अंदर घुस गया? हाँ जी घुस गया। बीड़ शिकारगढ़, बीड़ शिकारगढ़ वन्य जो है शिकार हो गया। अब क्या? अब अगला आ जाओ, 7वें नंबर पर आता हमारे पास खोल ही रैतान, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। भाई खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है भाई? खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी हमारा पंचकुला के अंदर है भाई, ठीक है। कहां पर? पंचकुला के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने देखो सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग देखो सुबेरा सुबेरा के खोल की रेत ना बाहर काटो, रेत का मतलब होगा गंदगी, ठीक है। सुबेरा सुबेरा तो हम लोग के खोल की रेत ना बाहर काटो हो, समझ गए, ठीक है। यानी खोल ही रैतान कैसे कहो भाई? खोल दे भाई, इन्ना इन्ना खोल दे, रेत आन दे, ट्रैली खड़ी कर दे, रेत आन दे, रेत आन दे, खोल दे, इन्ना खोल दे, रेत आन दे, रेत आन दे, रेतान। यानी खोल ही रैतान वन्य जो बयान कहां पर? पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना अलग हो जाएगी, इसकी स्थापना हुई साल 1996 के अंदर। इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये विशेष नाम है। छाना मतलब छा गया, नाम तो छा गया यो भाई। खोल दे, द्वार खोल दे, रेत आन दे, छाया गया तो पूरा हरियाणा में प्रसिद्ध हो गया खोल ही रैतान, ठीक है। बच्चे बच्चे की जबान बच्चे, ठीक है, हाँ भाई खोल दे ढक्कन आन दे रेत, ठीक है। तो ये तो पक्का याद है, यानी 1996 विशेष नाम हो गया यो। बाकी जो सारे मैंने दर्जे बताए 1986 87 86 87 86 87 61 62 61 62 61 62 ओ भाई है उसी टाइप से 86 87 86 87 61 62 86। अगला आता हमारे पास 8वें नंबर पे, और जो हमारा लास्ट वन्य जीव है 8वें नंबर पर, उसका नाम है आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भाई यो कड़ा भाई, यो हरियाणा के 3 जिलों के अंदर इसकी बाउंड्री जाती है भाई, ठीक है। जो आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी बाउंड्री कहां पर? हरियाणा के 3 जिलों के अंदर जाती है। कौन कौन से? जो अपना दक्षिण हरियाणा का में है, एक तो तुम्हारा गुड़गांव गुरुग्राम, ठीक है, दूसरा तुम्हारा मेवात, और तीसरा तुम्हारा फरीदाबाद, ठीक है। तो कहां पर आपका मेवात के अंदर भी इसकी बाउंड्री है, मेवात फरीदाबाद, मतलब इन तीनों जिलों के अंदर इसके कुछ कुछ हिस्से हैं, और गुरुग्राम, इन तीनों जिलों के अंदर इसकी बाउंड्री है भाई, ठीक है। तो तीनों के अंदर हमको आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई? सेम वही 1986। स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। देखो सारे की स्थापना 1986 87 86 87, सिर्फ एक याद रखना खोल ही रैतान जो कि छा गया पूरा का पूरा हरियाणा का में भाई 1996। उसके अलावा सारे 86 87 का में है, तो आपने देख भी लियो सारे, ये ट्रिक है बस, एक याद रखना है बस, बाकी सारे वही है। अब इसकी खास बात, किसकी खास बात है? राजस्थान के अंदर एक सरिस्का नाम से वो है, क्या बोलिया कर रहे हैं, सरिस्का अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर है, ठीक है। उसके साथ भी ये बाउंड्री टच करता है। क्या पता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से बाउंड्री टच करता है? तो वो ये है आसोल भाटी, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य से बाउंड्री टच करता है भाई, बाउंड्री टच करता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य क्लियर है सभी साथियों के? वर्तमान में कितने हैं? 7 हैं। पहले कितने थे? 8 थे। हटाया कौन सा गया? अबूब शहर हटाया जो कि सिरसा के अंदर था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, 2 टॉपिक हो गए हमारे पूरे। अब हम लोग बात करेंगे संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। यानी संरक्षण रिजर्व कितने हरियाणा के अंदर? 2 हैं भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 2। खोल ही रैतान सबसे बड़ा है, खोल ही रैतान सबसे बड़ा मतलब कैसे? ज्योग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट करो? ज्योग्राफी कौन सी? हरियाणा की ज्योग्राफी,
2004 है इसका। किसका भाई 2004? जोगिंदर आसोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण का कहने लगे रहेगा 2004। सजी स्क्रीन व्हाइट कर लिया करो। प्रिंट बाई स्क्रीन व्हाइट कर दी तो बालक नो का अखा का मत चुबा है रंग। इनकी आपकी गर्लफ्रेंड वाली चैट तो चुभ देगो नहीं। हाँ हरियाणा पुलिस के लिए भी है भाई। खोली रहतान 2004 आएगा। खोली रहतान 2004 आएगा भाई। हमने तो 1996 पढ़ा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई फोन में। 1 सेकंड रुको, 2 मिनट लगेगी चेक करने में। कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 मिनट में चेक हो जाएगा। के बेरा भाई मैं तो किताबा का मैं सारी जगह 1996 में पढ़ा है यार। तुमने कहां पर पढ़ा 2004? कोई साथी बताएगा? भाई फिर मैं एक बार क्लास खत्म होने बाद इसकी रिसर्च करके फिर आपको बता सकता हूं भाई। मैंने तो भाई यही पढ़ा यार। नेट के ऊपर तो 2004 दिखाने लगे रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा भाई। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा मैं 2004 आएगा या 1996 आएगा। ठीक है, क्योंकि कई क्या है मेरा गलत करवाते 1996 मुश्किल से याद किया था मैंने। नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं चेक कर लूंगा ना, एक बार रिसर्च कर लूंगा। जैसे नेट पे 2004 दिखा रहा है, बुकों के अंदर तो भाई 1996 पढ़ा है हमने तो सारी जगह। ठीक है भाई, जितनी मैक्सिमम बुक हैं उनमें 1996 ही है। तो कोई ना फिर भी चेक कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको चेक करके जैसे टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। कोई ना भाई, मैं डाल दूं, आपको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ मैं चेक करवा के आपको बता दूंगा भाई, सारी चीज रिसर्च करके। और जो अबूब शहर सिरसा वाला है इसकी भी सारी बढ़िया डाला रिसर्च करके दोनों चीजें मैं आपकी अपडेट कर दूंगा। एंड नोट्स में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर भी तुम्हारा मतलब कि जो टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट करके डाल दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपको 2,36,000 सब्सक्राइबर मिल जाए। इसको ज्वाइन कर लेना। उधर मैं ये डाटा अपडेट करके डाल दूंगा आपको 2 पॉइंटों के अंदर, आपको विशेष टाइप से बता दूंगा। ठीक है, साथ में एडिटर नोट्स में अपडेट कर दूंगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2 हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान थे, 8 हमारे पास वन्यजीव बैंड, जिसके अंदर से 1 को हटा दिया गया है, 7 बच गए। अब आते हमारे पास संरक्षण रिजर्व कितने हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा में संरक्षण रिजर्व, हरियाणा में संरक्षण रिजर्व ये कितने भाई? ये हमारे पास 2 हैं भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर कितने संरक्षण रिजर्व हैं? 2 हैं भाई हमारे पास। कौन कौन से? एक तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है जी। दूसरा बीर बारा वन्यजीव अभ्यारण्य वो बीर शिकारगढ़ था। दोनों के अंदर फर्क है, बीड़ या बीर, वो शिकारगढ़ था। ठीक है, ये यहां पर वो पंचकुला के अंदर था, ये बीर बारा है, बीर बारा जींद के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो गलती मत करना। तो पहला हमारे पास कौन सा हो गया? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये आपको हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के अंदर इसकी बाउंड्री लगती है भाई। कैथल एंड कुरुक्षेत्र
दोनों जिलों के अंदर हमको देखने मिलते हैं। इसको कैसे देखो, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है, और ज्ञान का उपदेश कहां पर दिया गया था? गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था। तो यानी कि सरस्वती जो वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आपका कैथल कुरुक्षेत्र, यानी यहां पर दोनों की बाउंड्री टच होती है, तो इसलिए इसकी बाउंड्री भी दोनों में थोड़ी थोड़ी टच होती है, तो इसलिए इसको वहां पर बोला गया। ठीक है, सैसे सरस्वती, सैसे सोनार, सरस्वती को सोनार जंगल भी बोलते, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को, इसको क्या है? सोनार जंगल भी बोलते हैं। याद रह जाएगा, सैसे सरस्वती, सैसे सोनार बोलते हैं। ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कोई साथी बताया कब हुई? तो साल 2009 के अंदर भाई, साल 2009 में क्या है आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। नहीं 9 नहीं थी यार, 7 थी, सॉरी 9 नहीं 7 में हुई थी, साल 2007। ऐसे याद, मेरा ये भी याद आई ना, सैसे सरस्वती, सैसे सोनार, सैसे 7 तीनों में सै का रोल है। ठीक है, 2007 सरस्वती सोनार, 7 है, हाँ कर दिया, ठीक है भाई, 7 है, ठीक है, 9 नहीं है, 7 कर दिया। ठीक है, सेकंड आता हमारे पास बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य भाई। कौन सा आता हमारे पास? बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां पर देखने को मिलता है? ये हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर? जींद जिले के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की भी सिंपल सी ट्रिक है, आपको अभी याद करवाता हूं। देखो, हर कोई महिला क्या अपना वीर किसको बोलती है? महिला अपने भाई को बोलती है। हर कोई महिला क्या अपने वीर को जिंदा देखना चाहती है, यानी बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के जींद जिले के अंदर। इसकी भी स्थापना सेम इसी साल 2007 के अंदर ही हमारी इसकी स्थापना हुई थी, सेम इसी साल 2007 के अंदर भाई। दोनों की स्थापना एक ही साल के अंदर हुई थी, 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और ये किस लिए फेमस है बीरबारा? ये बंदरों के लिए फेमस है भाई। किस लिए फेमस है? बंदरों के लिए मेनली फेमस है। तो ये 2 संरक्षण रिजर्व हैं हरियाणा के भाई। ठीक है, दोनों याद हुए, एक सरस्वती, एक बीरबारा। क्लियर है दोनों के दोनों? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, शाबाश भाई। तो ये हरियाणा के 2 संरक्षण रिजर्व भी हो चुके हमारे पूरे। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्र की भाई। ठीक है, वन्य जीव प्रजनन केंद्र सारे के सारे आप ही एक ही बारी में 12-13 प्रजनन केंद्र है, उनके बारे में अभी एक ही झटके के अंदर पढ़ जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे। मास्टर आज भी मैथ की क्लास होगी क्या? नहीं, आज नहीं होगी भाई, हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन होगी। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला देखो, अब आते हैं हमारे पास क्या है प्रजनन के अंदर भाई। चौथा टॉपिक हो गया हमारा शुरू। 3 टॉपिक हमने निपटा दिया आज की क्लास के। ठीक है, एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा संरक्षण रिजर्व। 3 टॉपिक लिपट चुके। अब आता है हमारा चौथा टॉपिक, जिसका नाम होगा प्रजनन केंद्र। हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्र, प्रजनन का मतलब समझते हो, जहां पर उनको आर्टिफिशियल तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से उनका प्रजनन करवाया, प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन करवाया जाए भाई, उनसे बच्चे पैदा करवाए जाए, उसको बोलते हैं प्रजनन केंद्र। तो हरियाणा के सारे प्रजनन केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। आ जाओ, सबसे पहले आता हमारे पास मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर तामना पहला पढ़ोड़े तो गदागद आंसर मारो। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आपको कहां पर देखने को मिलता, बताओ फटाफट से। इसको कैसे देखो, मोर और चिंकारा। मोर जब प्रजनन करता है ना तो चीख मारता है, चीख, चिंकारा से बढ़िया चीख। ठीक है, और प्रजनन के दौरान चीख कहां से निकलती है? झाड़ियों से। पिटाई कर दूंगा ये किसी ने ऐसे इस टाइप की आवाजें निकालने की कोशिश करी तो। क्लास का माहौल मत खराब करे करो, सभ्य समाज से तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर झाबुआ, झाबुआ का मतलब क्या हो गया? झाड़ी, झाड़ियों के अंदर ही प्रजनन होता है। ठीक है, और कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर ही आपका स्थित है। याद रह जाएगा, मोर और चिंकारा प्रजनन कहां पर करेंगे? झाड़ियों के अंदर करेंगे। वहीं से फिर चीख की आवाज भी आएगी, तो आपका कहां पर? हरियाणा के झाबुआ, रेवाड़ी के अंदर। झाबुआ से बढ़िया झाड़ी। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी। दूसरा हमारे पास है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भाई। ठीक है, अगर तना एक भी बार अगर फाउल कर दिया, फाउल का मतलब अगर तना एक भी बार अगर रूल तोड़ा
तो तेरा जंगल है ना, जंगल, जंगल ना रेड बनाए दे वहां, ठीक है। जंगल रेड कहां पर बनेगा, यानी कुल्ला के ऊपर तुम थप्पड़ मारो जिधे तो जंगल रेड बनेगा, ठीक है। यानी कि पिंजौर पंचकुला, ठीक है, पूरा जोर लगाएगी तेरा जंगल रेड बनाए दे वहां भाई। पंचकुला के अंदर है कुल्ला, ठीक है। यानी पंचकुला के अंदर हमको, पिंजौर पंचकुला के अंदर कौन सा, रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर देखने को मिलता है। आजीवन याद रहेगा जी, बिल्कुल ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, याद आया नहीं आया? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पर, पिंजौर के अंदर भाई। पिंजौर कालका के अंदर था भी, ये देखो ये रहा बीर शिकारगढ़ पिंजौर कालका, इसी के अंदर है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। तो ये क्या, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये भी हमारा पिंजौर के अंदर। इसको कैसे रखो भाई, जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध क्या मांस को नोचने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं अपने पिन जैसे नाखूनों के साथ, मांस नोचो मांस नोचो, ठीक है। तो पिंजौर ये वाला भी कहां पर, हमारा पंचकुला के अंदर है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल बेसिक सी बात बताई आपने, ठीक है जी। अगला आता हमारे पास फी सेट प्रजनन केंद्र, चौथे नंबर पे कौन सा आता हमारे पास, फी सेट प्रजनन केंद्र भाई, फी सेट प्रजनन केंद्र, ठीक है। आदमी क्या, महिला को सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है, ठीक है। और मेनली किस महिला को सेट करने की कोशिश करता है आदमी, आदमी भाई जो मोरनी जैसी चाल हो जिसकी, ये सिर्फ ट्रिक है, याद करने कदे कोई ना और दूसरा वे मान लीजिए, ठीक है भाई। जो मोरनी जैसी चाल की महिला है उसको आदमी क्या है, सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। यानी कि आपका मोरनी भी कहां पर, आपका पंचकुला के अंदर, फी सेट प्रजनन के अंदर भी कहां पर, तुम्हारा मोरनी पंचकुला के अंदर भाई, ठीक है। पंचकुला के अंदर तुम्हारा मोरनी है, वहां पर क्या आदमी सेट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एक चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या है, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है, वो भी आपको कहां पर देखने को मिलता है, वो भी तुम्हें पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी तुमको कहां पर देखने को मिलता है, पंचकुला के अंदर, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। पंचकुला के अंदर वही मोरनी नाम की जगह है, इधर ही है, ठीक है। ओके जी, अब हो गए तुम्हारे पंचकुला के सारे पूरे। अब आते हैं भिवानी के ऊपर। भिवानी के अंदर कौन सा, चिंकारा प्रजनन केंद्र। अब ये डिफरेंस है, ठीक है। ये चिंकार लिख रखे है, इसको ठीक कर लो, चिंकार। छठे नंबर पे आता हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र। अब ये डिफरेंस आ गया भाई, प्रजनन केंद्र। अगर आपसे पूछ ले मोर और चिंकारा दोनों, तो देखो मोर और चिंकारा अगर दोनों मिलकर प्रजनन करेंगे तो झाड़ियों में करेंगे भाई, जाबुआ, ठीक है। और अगर अकेला चिंकारा करेगा तो कहां पर करेगा, कैरू भिवानी के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे भाई, इसको याद रखने से मतलब चिंकारा भाई, वो तो देख रहे चीख मारने लग रहा है भाई, मैं क्या करूं, मारी जाएगा चीख, प्रजनन भी तो उससे ना करना, तो चीख भी वो ही मारेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले सिर्फ चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये तुम्हारा कहां पर, कैरू, कैरू कड़ा पड़ा तारा भिवानी का में, ठीक है। अगर आपसे अकेला चिंकारा पूछ ले तो कैरू, और अगर आपसे मोर और चिंकारा दोनों पूछे तो जाबुआ रेवाड़ी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस पक्का आता है, ठीक है। तो इसको दिमाग के अंदर सेट रखना, हाँ भाई गलती नहीं करेंगे। उसका आता है तुम्हारे पास मगरमच्छ प्रजनन के अंदर भाई, कौन सा आता है, मरग के लिखा है, मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन के अंदर भाई। मगरमच्छ, बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे वो कड़े थे, महाभारत का युद्ध का में बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे। यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर हमको मगरमच्छ प्रजनन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे, ठीक है, युद्ध के अंदर जो लड़ने लगे तो सारे के सारे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर थे, ठीक है जी। दूसरा कुरुक्षेत्र के अंदर एक और है सारस प्रजनन के अंदर भाई, सारस, सारस यो नजर, सारस है यो, सारस, ठीक है। सारस प्रजनन के अंदर भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर, सारस प्रजनन केंद्र, कदवा और कि मैं सारस सूरज समझ लो, ये भी कड़ा हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। इसको कैसे याद रखोगे भाई, सारस भाई मतलब तुम्हारे पास क्या सोर्स है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ थे, सोर्स, ठीक है। सारस और मगरमच्छ दोनों के दोनों तुम्हारे कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, ओके जी। दिमाग के अंदर भी घुस गई, घुसनी तो थी यार, मैं घुसने लगा खड़ा खड़ा।
अगला हमारे पास हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र। मैंने अभी अभी बताया था, हाथी सिर्फ कड़ा देखने ना मिला तारती यमुनानगर का मैं देखने ना मिला, क्योंकि हाथी का साइज बड़ा, नहाने खातर पूरी बड़ी नदी से नदी कड़ा यमुनानगर का मैं यमुना नदी। तो हाथी पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र भी कड़ा देखने ना मिलेगा यमुनानगर के अंदर। सिंपल ट्रिक से याद रखो यार, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र कड़ा देखने ना मिलेगा यमुनानगर का मैं देखने ना मिलेगा। हाँ जी, यह चीज भी दिमाग का में सेट होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, इसमें भी कुछ नहीं था। ठीक है जी, अब बात करते हैं ऊंट का प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई, ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट का बड़ा सौदा क्या हुआ है, जो तो हम सोचो को नहीं आंदा नैड बड़ी हो यानी ऊंट का सिर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ऊंट का प्रजनन केंद्र सिर बड़ा होता है, तो सिर से बन गया सिरसा। तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी कड़ा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। ट्रिक क्या रहेगी भाई, ऊंट का सिर बहुत बड़ा होता है, तो सिरसा के अंदर क्या हमारा ऊंट प्रजनन केंद्र हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले काला तितर प्रजनन केंद्र, काले काले जो तितर है उनका भी प्रजनन करवाया जाओ है, काला तितर प्रजनन केंद्र, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। काला तितर प्रजनन केंद्र कड़ा है, तो ये भी कहां पर आपका पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ा, पीपली कुरुक्षेत्र। देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध का अंदर है, कई कई काले तितर भी थे जो लड़े थे। ठीक है, लेकिन अपने पास उनका कोई सोर्स नहीं है, यानी सार्स भी यहीं पर है, मगरमच्छ भी यहीं पर है, और काला तितर भी कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रखना, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, अगला आता हमारे पास जो लास्ट उसका नाम है हाग डियर प्रजनन केंद्र। हाग डियर प्रजनन केंद्र, कई कई ऐसे सैंपल हो आपके लुगाई का पाछा पड़े रहो है, डियर हाग देना थोड़ा सा, डियर हाग देना थोड़ा सा, पल दो पल में यही बात कहते रहोगे, हर पल में हर दो पल में कि डियर हाग देना थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो तेरी उस हागने वाली खुशबू को सूंघ के भी खुश, मतलब इसे से बावली बूच में धरती पे, डियर हाग देना थोड़ा सा, यानी पल दो पल में डियर हाग दे थोड़ा सा, यानी पलवल के अंदर हाग डियर प्रजनन केंद्र कड़ा है तारा, पलवल के अंदर हाग डियर प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे प्रजनन केंद्र भी पूरे। ठीक है, ऑल प्रजनन केंद्र हो गए तुम्हारे पूरे। ठीक है भाई, तो अब भाई देखो 4 टॉपिक थे, चारों टॉपिक आप इन्हें निपटा दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक थे जी, एक तो हमने राष्ट्रीय उद्यान निपटा दिए, 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य पहले 8 होते थे, वर्तमान में 7 हैं, ये निपटा दिए। इसके अलावा हमारे पास संरक्षण रिजर्व थे, 2 थे, उन निपटा दिए, सरस्वती और बीर वाला जो तुम्हारा बीर बारा था, दोनों जींद के अंदर, एक तो तुम्हारा जींद के अंदर है, दूसरा हमारा कैथल कुरुक्षेत्र स्थापना दोनों की 2007 के अंदर हुई थी। ठीक है जी, इसके अलावा हमने सारे प्रजनन केंद्र भी निपटा दिए, और जो वो एक ये अबूब शहर वाला है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और अबूब शहर अब जैसे सबसे बड़ा था, अब वो हट गया है, तो उसके बाद अगला कौन सा सबसे बड़ा वन्य जो बचा है, ठीक है, वो चीज भी मैं आप लोगों को, दोनों चीज मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपको 2,35,36,000 सब्सक्राइबर मिले, उसमें ज्वाइन कर लियो। उधर रिटन नोट्स का मैं तरती अपडेट करके डाले दूंगा ये चीज। ठीक है, इसके अलावा ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाएगी, ये मिलेगा आपको सिर्फ बैच के अंदर। ठीक है, और ये जो PDF है ये भी बैच के अंदर, रिटन नोट्स भी बैच के अंदर। और जिसको कंप्लीट CET की तैयारी करनी है, CET मेंस की या CET ग्रुप डी की, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो एक तो CET ग्रुप डी के नाम से कोर्स मिलेगा, ठीक है जी, और एक मिलेगा CET मेंस के नाम से, ठीक है जी, और एक मिलेगा ALM के नाम से, जिसको असिस्टेंट लाइनमैन की तैयारी करनी हो। लाइनमैन के अंदर जो टीचर है वो अपने खुद ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं मेवात के अंदर। ठीक है, तो ये 3 आपके कोर्स हैं, तीनों के अंदर से आप जोन सा लेना चाहो ले सकते हो। इन दोनों के अंदर डेली सुबह आपको मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उन्हीं टारगेट के बिहाफ पर आपको सुबह से शाम तक टारगेट पूरे करके पढ़ना होता है। फिर उसी के बिहाफ पर संडे को टेस्ट लेते हैं आप ही, हर संडे को, अब जैसे इस संडे को भी टेस्ट होगा। ठीक है, इन टारगेट के बिहाफ पर। अगली जो दूसरी चीज है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज बैच के साथ ही फ्री मिलेगी, आपको अलग से कोई मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहो तो अलग से मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और जो बैच लेगा तो बैच के साथ ही मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, आप उसका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट देने लगे, आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं, तो सारी फैसिलिटी बैच के अंदर जो साथी लेना चाहे ले सकता है। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ, मिलते हैं कल फिर।